Good morning, students. Today we are going to study something about chapter 3, fibers and fabrics. In the class 6 you have learned something about the fibers obtained from plants. You have also learned that the wool and the silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the flake hair of the sheep or the yak. Silk fiber comes from cocoon of the silk moth. Do you know which part of the sheep's body yields fiber? Are you aware how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit the sweaters? Do you have any idea how silk fibers are made into silk, which is woven into the saris? So, आपको पता ही है कि प्लांट्स के बारे में हमने जाना था कि प्लांट्स में से किस तरीके से हम फाइबर बनाते हैं. उसी तरीके से हम आगे जानेंगे कि वूल्स भी हम ऑब्टेन करते हैं फ्लिक ऑफ द शिप, यानी जो बाल होते हैं शिप के उनमें से. सिल्क फाइबर कैन कम फ्रॉम ककून में से बनाया जाता है सिल्क मॉथ के. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी यील्ड्स फाइबर? कौन से पार्ट ऑफ शिप क्या बिल्ड करती है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न? तुम्हें क्या पता है कि उन्हें किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वूलन यार्न्स में? वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीड स्वेटर्स. हम मार्केट में से क्या लेके आते हैं? स्वेटर्स में से लेके आते हैं. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? तुम्हें कोई आइडिया है कि सिल्क फाइबर किस तरीके से सिल्क में बनाए जाते हैं? विच इज़ बोर्न इनटू साड़ी, जिसे साड़ी में कन्वर्ट किया जाता है. In this chapter, we shall try to find answers to the following questions. Animal fibers, wools and silk. Now let us study about animal fibers. Wool and silk can be obtained from animals fiber. Wool comes from sheep. Wool आता है sheep में से, goat में से, yak में से, and any other animals. This wool yields animal bears hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? क्या आप लोग जानते हैं क्यों एनिमल्स को थिक कोट होता है हेयर का? हेयर ट्रैप्ड अ लॉट ऑफ एयर. एयर क्या ट्रैप करता है? हेयर क्या ट्रैप करता है? बहुत सारा एयर. एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर क्या है? एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है. वो किसी हीट को पास नहीं होने देगा. एज यू वुड हैव लर्न, सो hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. अब तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके अंदर हवा फंसी रहती है वूल के अंदर. तो जब बाहर की हवा अंदर की ओर आने की कोशिश करती है तो वो अंदर आ नहीं पाती है. क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वो हीट को पास होने ही नहीं देगा क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है. अगर गुड कंडक्टर होता तो वो पास कर जाता. सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म. तो हेयर क्या करता है? इन एनिमल्स को वार्म रखता है. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स. बॉडी पे और आर्म्स पे उसको फील करो. एंड दोज ऑन योर हेड, और जो तुम्हारे बाल पे हो. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? तुम्हें कोई डिफरेंस दिख रहा है? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट. कौन सा कोर्स है और कौन सा सॉफ्ट है वो आपको पता लगाना है. ठीक है, चलो देखो. लाइक अस, द हेयर स्किन ऑफ द शिप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. हेयरी स्किन होती है शिप की, उसके 2 प्रकार के फाइबर होते हैं. दैट फॉर्म्स इनटू फ्लिक, जो बनते हैं. देखो, एक कोर्स बियर्ड हेयर होता है, ठीक है, एंड द फाइन सॉफ्ट. एक होता है एकदम थोड़ा कठन टाइप का बियर्ड हेयर होता है, एंड एक होता है एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी काइंड ऑफ होगा. अंडर हेयर एकदम नीचे की साइड होगा, ऐसा समझ लो. क्लोज टू द स्किन, स्किन के एकदम पास वाले जो होंगे एकदम फ्लफ़ी होंगे. द फाइन हेयर्स प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल. जो एकदम छोटे छोटे फाइन हेयर होते हैं वो वूल मेकिंग में, फाइबर्स में बनाने में काम आते हैं. सम ब्रीड्स ऑफ शिप्स पजेस ओनली फाइन अंडर हेयर्स. कुछ ऐसे सम ब्रीड्स हैं एनिमल के, शिप्स के, जो पजेस क्या करते हैं? ओनली फाइन अंडर हेयर्स. जिनके बहुत अच्छे एकदम पतले पतले हेयर होते हैं, अंडर हेयर होते हैं वो. देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन.
अब वो किस तरीके के होते हैं? ब्रीड्स शिप के, जिनके पेरेंट्स कैसे होते हैं? आर स्पेशली चोज़न टू गिव बर्थ, वो किस तरीके से चूज़ किए जाते हैं बर्थ देने के लिए, ठीक है। विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, जिसके क्या होते हैं? सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग special characters in their offspring such as soft underhair is ships is termed as selective breeding, उसे क्या कहा जाएगा? सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है। such a soft underhair in ships is termed as selective breeding। फिर सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है कि देखो, अगर पेरेंट्स हैं तो ठीक है, तो उसके अंदर जिसके एकदम फ्लफ़ी हेयर चाहिए हमें, तो फ्लफ़ी हेयर वाली जो पेरेंट होंगे उनके साथ में उनका मेट किया जाएगा, ब्रीडिंग कराया जाएगा। और उनका जब ब्रीडिंग होगा तो क्या होगा? जो उसका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो उसके सॉफ्ट हेयर आएंगे। इसी तरीके से अगर हमें हार्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे? एकदम जिसके हार्ड स्किन होंगे या हेयर होंगे उनका ब्रीडिंग कराया जाएगा एक उसके हार्ड वाले के साथ में, जिनके हार्ड हेयर्स हैं उनकी मदर के साथ में। तो फादर मदर दोनों मिलके जो ऑफस्प्रिंग बनाएंगे उसके हार्ड हेयर आएंगे, ठीक है। ये वही चीज़ ये लोग बता रहे हैं। एनिमल दैट यील्ड वूल, अब हम जानते हैं कि बहुत सारे शिप्स के ऐसे वूल हमें मैक्सिमम कहाँ से मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। तो सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स हैं ऑफ शिप्स हैं दैट आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में पाए जाते हैं। हाउएवर द फ्लिक ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, however the fleek of sheep is not the only source of wool, however the fleek of sheep is not the only source of wool, though wool commonly available into the markets. Sheep wool, yak wool is common in Tibet and Ladakh. Angora wool is obtained from Angora goat, found in the hilly regions such as Jammu and Kashmir. Wool is also obtained from goat hair, the underfur of Kashmir goats in soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls. अब क्या होता है कि कुछ ऐसे शिप्स होते हैं, याक वूल है, ठीक है। याक का जो वूल होता है इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। अंगोरा का जो वूल होता है वो कॉमन होता है अगोरा गोट में से जो मिलता है, फाउंड इन द हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मिलता है। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट्स हेयर, वूल को कहाँ से में लाया जाता है? गोट के हेयर में से भी निकाला जाता है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, नीचे की साइड एकदम जो स्किन के पास के जो हेयर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं कश्मीरी गोट के, उससे हम बनाते हैं वुल। इफ़ इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल, और उन्हें बनाया जाता है छोटे छोटे शॉल्स में कन्वर्ट किया जाता है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ अ कैमल, द फर ऑन द बॉडी ऑफ अ कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज वुल, वुल में वो कैमल का भी फर होता है, उसे भी हम यूज़ करते हैं वुल बनाने के लिए। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन द साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड्स वुल, तो ये दोनों भी क्या करते हैं? वुल देते हैं। जो लामा होते हैं इनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे दी गई है, अगोरा गोट की, कैमल की, याक की। ये लामा है, ये देखो ये बंदा है जो लामा को बोलो हाय लामा, ठीक है। तो ये जो लामा है एंड अल्पैका है, अल्पैका कहाँ है? ये रहा, ये देखो उसके जैसा ही दिखता है सेम टू सेम, इसको भी हाय बोलो हाय ठीक है। तो ये दोनों बंधु हैं, वो क्या करते हैं? फाउंड इन साउथ अमेरिका, वो भी हमें वूल देते हैं, ठीक है। नाउ कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल हुज हेयर इज़ यूज्ड एज वूल, अब तुमको कलेक्ट करना है पिक्चर ऑफ एनिमल जो वूल देते हैं। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, उसे स्क्रैप बुक में स्टिक करो। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट द पिक्चर, ट्राई एंड ड्रॉ दैम ऑन द वन गिवन इन द बुक, जो गिवन इन द बुक है उसमें आप पढ़ो। फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम sheep, goat, camel, yak in your local language and also in other languages of our country.
Procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. अब तुम्हें क्या करना है, एक आउटलाइन बनाना है, मैप बनाना है कि इंडिया में किस किस जगह पे कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है. फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल. जो हमें एनिमल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं वूल. यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशंस ऑफ डिफरेंट वूल. अलग अलग कलर से तुम बताओ यील्डिंग एनिमल्स. तो अंगोरा वूल है, ठीक है. इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम फाइबर टू वूल. फाइबर से वूल की प्रोसेस को हम जानेंगे. फ्रॉम ऑब्टेनिंग वूल शिप्स आर रेयर्ड, देयर हेयर इज कटेड एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. अब वूल के लिए क्या किया जाता है, शिप्स को पाला जाता है, रेयर किया जाता है, पाला जाता है. देयर हेयर इज़ कटेड, उनके हेयर को काटा जाता है. एंड प्रोसेस इट इनटू वूल, और उसे प्रोसेस किया जाता है वूल में. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, और उस प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं. रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. ब्रीडिंग करवाना शिप्स का और रेयरिंग पालन का हम बारे में बात करेंगे. इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू कश्मीर. जब तुम जम्मू कश्मीर में जाओगे, हिमाचल प्रदेश में जाओगे, उत्तरांचल में जाओगे, अरुणाचल प्रदेश में जाओगे, सिक्किम में जाओगे, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग. वो देखोगे तो क्या करेंगे, शेपर्ड ले जाएंगे शिप्स को ग्रेस करने के लिए. शिप्स आर हर्बीवोरस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप. शिप को ग्रेज कराने के साथ ही साथ में वो क्या करते हैं, रेयर करते हैं. ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सिस. वो क्या करते हैं, उसे फीड करते हैं पल्सिस, बाजरा, ज्वार. ऑयल केक यानी मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स. सीड्स में से ऑयल निकाल लो तो उसी का केक बना दिया जाता है. एंड मिनरल्स इन विंटर, यानी कि समझो कि वो पता है छाण के गोल गोल करके बनाए जाते हैं, है ना. और वो तुमने देखा होगा कहीं भरवाड़ के यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे गोल गोल केक्स टाइप का बना दिया होता है. उसी तरीके से ये मटेरियल लेफ्ट आफ्टर, यानी जब हम उसका सीड्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो बाकी का जो मटेरियल बचता है वो इनको खिलाया जाता है. एंड मिनरल्स भी खिलाए जाते हैं. इन विंटर शिप्स आर कैप्ड इंडोर. विंटर में उनको घर के अंदर रखा जाता है. एंड फीड ऑन लीव्स. उन्हें लीव्स दिए जाते हैं, ग्रास दिए जाते हैं, सूखा खाना दिया जाता है, सूखा घास दिया जाता है. शिप्स आर रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. वूल के लिए उनका बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग कराया जाता है और ज़्यादा पालन किया जाता है. गिव द नेम्स ऑफ सम ऑफ द ब्रीड्स ऑफ शिप्स reared in our country for producing wool. वूल प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, इनका पालन करना है. द क्वालिटी एंड द टेक्सचर ऑफ द फाइबर obtained from them is also indicated in the table. Certain breeds of sheep have thick coats of hair on their body. उनके क्या होता है, thick coat होता है उनके बॉडी पे. which yields good quality wool in a large quantity. जो अच्छी क्वालिटी का क्या कहते हैं वूल देते हैं. एज मैंशनड अर्लियर, जैसे हमने पहले बताया था, दी शिप्स आर सिलेक्टिवली ब्रीड. तो ऐसे शिप्स को सिलेक्टिवली ब्रीड किया जाता है, यानी कि वो लोगों को, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि अच्छी नस्ल के जो होते हैं, जिनके अच्छे बाल होते हैं, समझ लो सॉफ्ट हेयर हैं, तो सॉफ्ट हेयर वाले का सॉफ्ट हेयर के साथ ब्रीडिंग करा के और ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए जाते हैं. Which one parent being a sheep of a good breed. Once the sheep have developed a thick growth of hair is shaved off. जब उसके बाल थोड़े थिक हो जाते हैं तो उसे शेव कर दिया जाता है वूल बनाने के लिए. आओ चलो जानते हैं प्रोसेस फाइबर्स इनटू वूल. वूल और फाइबर्स के प्रोसेस के बारे में जानते हैं. The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process which involves the following. जो आप वूल देखते हो नीटिंग के लिए, स्वेटर्स के लिए, तो वो जो व्यू किया जाता है शॉल्स बनाने के लिए, वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है शॉल हमारा, एक बहुत लंबी प्रोसेस है. विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. जो फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप है द फ्लीक ऑफ द शिप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड. ठीक है. The fleek of the ship along with a thin layer of skin is removed from its body.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, इस प्रोसेस को शेयरिंग कहा जाता है। मशीन सिमिलर टू धोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ देयर हेयर। मशीन क्या कहते हैं, सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स, जैसे कि हम बियर्ड टियर करते हैं, ट्रिम करते हैं, उसी तरीके से उसको शेव करने के लिए उसके बालों को वो क्या करते हैं, ट्रिमर टाइप का यूज़ करते हैं बार्बर, जो जिससे वो उनके पूरे हेयर कम्प्लीटली निकाल लेते हैं। दिस हैज़ शिप टू सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। तो इससे क्या होता है, ये उन्हें सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट्स ऑफ हेयर। यानी समझ लो कि गर्मी का सीज़न है, तो वो गर्मी के सीज़न में क्या है, वो लोगों को पूरा वो निकाल देंगे तो अच्छा रहता है कि वो लोगों को आराम से वो लोग रह सकते हैं, ठंडक लगेगी, थोड़ा अच्छा रहेगा। द हेयर प्रोवाइड्स वुलन फाइबर्स, और वो हमें वुलन फाइबर्स भी बना के देता है। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न्स। वुलन फाइबर्स को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद उनको वुलन यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट्स द शीप। अब है ना, जब हम लोग उसका शेयरिंग करते हैं, उसके बाल काटते हैं, तो उसको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होती है। वो उसी तरीके से हो गया जैसे कि हम अपना हेयर कट करा रहे हैं। डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द हेयर इज़ डेड। तुम्हें भी पता है कि जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होता है वो डेड होता है, तो इसकी वजह से उनको दर्द भी नहीं होता है। ग्रो जस्ट लाइक द हेयर डज। ठीक है, तो अब हम इसमें जानेंगे कि सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप। लोही करके एक ब्रीड आती है, गुड क्वालिटी ऑफ वूल देती है, जो पंजाब और राजस्थान में पाई जाती है। रामपुरा बशैर, ब्राउन फ्लिक्स होते हैं, उसके ब्राउन हेयर होते हैं, जो उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नाली करके आता है, जो कारपेट वूल होता है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं। बखरवाल जो होता है फॉर वुलन शॉल के लिए यूज़ होता है, वो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। मारवाड़ी कोर्स वूल और गुजरात में, पाटनवड़ी फॉर होशियार कोर्स वूल के लिए गुजरात में पाए जाते हैं। पाटनवाड़ी भी अपने होशियर्स के लिए गुजरात में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2। दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, द शेयर्ड स्किन, जो हमारा स्किन है एंड हेयर इज़ थॉरली वॉश, उसे अच्छी तरीके से टैंक के अंदर वॉश किया जाता है, ताकि उसके अंदर जो ग्रीस लगी हो, उसके अंदर डस्ट लगी हो इतने सालों की, और जो मैल हो वो सब बाहर निकल जाए। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ अ डेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन। अब आजकल के ज़माने में क्या हो गया है कि स्कोरिंग मशीन से ही होता है। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। अब जब स्कोरिंग हो गया उसके बाद में सॉर्टिंग किया जाता है। क्या सॉर्टिंग की अलग कर दिया जाता है। द हेयर स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री। हेयर की जो स्किन है उसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड। तो कोई मोटा होगा तो मोटे को मोटे में डाल देंगे, पतले हेयर्स को पतले में डाल देंगे, और वेरी फाइन हेयर होंगे उनको अलग कर दिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग ग्रेड्स में। फोर्थ स्टेप के अंदर आता है द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम हर हेयर। उन्हें हेयर को पिक किया जाता है। These are the same birds which sometimes appear on the sweater. यही बर्ड्स आपके स्वेटर के ऊपर एकदम छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। The fibers are scored again and dried. This is the woolen ready to be drawn into fiber. Sometimes appear on your sweater. The fibers are scored again and dried. तो fibers को क्या किया जाता है, स्कोर किया जाता है, धोया जाता है अच्छे से, और उसको ड्राई कर दिया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। अब ये क्या होता है कि वूल हमारा रेडी है फाइबर बनाने के लिए। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। तो फाइबर्स को क्या किया जाता है, कलर किया जाता है बाद में। एंड द नेचुरल फ्लीक्स ऑफ शिप्स एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। तो ये जो कलर है हमारा फाइबर्स का, कैन बी डाइड इनटू वेरियस कलर्स, अलग अलग कलर में उसे ढाला जाता है। एंड नेचुरल फ्लिक्स ऑफ शिप्स एंड गोट्स इन द ब्लैक, या तो फिर डायरेक्टली ब्लैक, ब्राउन और वाइट में लोगों ने रखा रहता है, जो नेचुरल कलर होता है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड। अब उसके बाद में क्या किया जाता है,
कि जो फाइबर्स हैं उनको सीधा किया जाता है, ब्रश से कोम किया जाता है और उसको रोल करके उसको यान में कन्वर्ट किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल, जो बड़े बड़े लॉन्ग फाइबर्स हैं उनको क्या किया जाता है, वूल में कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम स्वेटर्स। एंड द शॉर्ट फाइबर्स आर स्पन एंड वोन, और जो शॉर्ट फाइबर्स हैं उनको क्या किया जाता है, स्पन किया जाता है, वोन इनटू वूलन क्लोथ्स। देखो शेयरिंग ऑफ शिप यानी क्या है, ये शिप को रखा है, उसके वो लोग निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, स्कोरिंग इनटू टैंक में स्कोर किया। उसके बाद में इसको अच्छे से डाई किया जाता है। स्कोरिंग बाय मशीन में इस तरीके से धोया जाता है। रोलिंग इनटू यानों से यान में रोल कर दिया जाता है बना के। ये पूरा प्रोसेस तुमको ये लोगों ने पहले से ही ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। Wool industries is an important mean for the livelihood of many peoples in our country. अब वूल की जो इंडस्ट्री है इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल्स इन आवर कंट्री, ठीक है। वो उनके लिए बहुत ही ऐसा बोलते हैं ना, मेन इम्पॉर्टेंट है। बट शॉर्टर जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया। अब क्या क्या होता है कि जो उसके अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनके जो अंदर जो बैक्टीरियाज लगे होते हैं उनको कहते हैं एंथ्रेक्स, विच कॉजेज़ अ फैटल ब्लड डिसीज़। वो बहुत ही ख़तरनाक ब्लड डिसीज़ होती है, कॉल्ड शॉर्टर डिसीज़। सच रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर। तो इस तरीके के जो बैक्टीरियाज उनको लग जाते हैं और जो ब्लड डिसीज़ क्रिएट करते हैं, तो ये सब रिस्क जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं वर्कर्स इंडस्ट्री में, उनको इसे फेस करना पड़ता है और इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। बोजो इज़ वंडरिंग वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन। बोडो कह रहा है कि अगर हम किसी का बाल ऐसे खींचे तो दर्द होता है, लेकिन जब हम काटते हैं तो क्यों नहीं। बोजो इज़ वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर। तो जो वही कर रहा है, तो इसका आंसर हम पता लगाएंगे। डिबेट अमॉन्ग योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन टू रेयर शिप्स एंड देन चॉप ऑफ देयर हेड्स। वो जो कह रहा है, ये क्या रहा है कि भाई अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करो कि पार्ट ऑफ ए ह्यूमन टू रेयर शिप को रेयरिंग किसे करना चाहिए या उसके बाल काट काट के करना चाहिए, चॉप करके करना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर हम उसके फ्लीक्स पूरे अच्छी तरीके से निकालेंगे तो क्या होगा, रियर करके यानी जैसे दाढ़ी ट्रिम करते हैं उस तरीके से निकालेंगे तो हमें कंप्लीट उसका पूरा स्किन तक का जो फाइबर है वो यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम चॉप करेंगे तो हमको सिर्फ जो कहते हैं ना कि गाढ़े यानी जो एकदम फाइबर जो होते हैं एकदम कठन वाले वही मिलेंगे। लेकिन हमें उसके साथ साथ में ये नहीं भूलना है कि हमें उसके फाइबर से हमें वूल भी बनाना है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। अब जो सिल्क के फाइबर्स हैं वो क्या हैं, एनिमल फाइबर्स हैं। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, उसको सिल्क फाइबर में कन्वर्ट करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर, वो एनिमल फाइबर हैं। सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, स्पिन करते हैं उनका सिल्क फाइबर को, ठीक है। द रेयरिंग ऑफ सिल्क, उनका पालन करना सिल्क वॉर्म का, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क हमें पाना है तो उसका हमें पालन करना है, और उसका पालन करना यानी कि उसे पालना पोषना, उसको कहते हैं सेरिकल्चर। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट एंड मदर काइंड ऑफ साड़ी दे हैव। उनको पूछना कि कौन कौन से प्रकार की साड़ी आपके पास है। तो जब लिस्ट बनाओगे काइंड ऑफ साड़ीज़ में तो उसमें सिल्क की साड़ी आएगी, और तुम लोगों को ये भी बताना कि सिल्क के अंदर कहाँ की सिल्क है वो पता चलेगा, तुम्हारी मम्मी बताएगी तुम्हें बिफोर। जैसे कांजीवरम साड़ी है सिल्क की है, बनारसी साड़ी है सिल्क की होती हैं, कुछ तो बनारस की साड़ियाँ हैं। तो सब अलग अलग प्रकार के ऐसी साड़ीज़ होती हैं जिनकी हिस्ट्री अलग अलग होती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। अब हम सिल्क के जो मॉथ होते हैं, जीवड़े होते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग, अंडा रखती है फीमेल, फ्रॉम विच लार्वा हैचिज लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म कहते हैं. दे ग्रो इन द साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज. अब क्या होता है कि जो कैटरपिलर और द सिल्कवॉर्म है, दे ग्रो इन साइज, जब बड़े हो जाते हैं, व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी, जब रेडी हो जाता है कैटरपिलर, इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, वो अलग स्टेज पे जाने की कोशिश करता है, ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पूपा. तो वो जो जब पूपा बन जाता है, इट्स फर्स्ट क्या करता है, व्यूज अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. वो पहले क्या करेगा, अपने आप पर सामने थोड़ा एक नेट टाइप का कुछ बनाएगा. नेट टाइप का बनाने के बाद में फर्स्ट व्यूज अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, वो अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेगा. देन इट स्विम्स इट्स हेड फ्रॉम साइड, फिर वो क्या करता है, वो स्विंग करता है उसका हेड फ्रॉम साइड टू साइड, फॉर्म द फिगर ऑफ 8. वो अपने ऐसे ऐसे 8 फिगर बनाता रहता है, उस तरीके से अपने बाल को और अपने माउथ को ऐसे 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 8 के फंक्शन में वो बनाता रहता है. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड, जब ये ऐसे मूवमेंट करता है हेड का, द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर. तो उस टाइम पे वो क्या सीक्रेट करता है, एक मुंह में से एक फाइबर सीक्रेट करता है, जैसे कि स्पाइडर्स करते हैं, उसी तरीके का एक सीक्रेट करता है. और वो किस चीज़ का बना होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर, और जो थोड़ा कठिन हो जाता है जब एयर में के कांटेक्ट में आता है, और बिकम सिल्क फाइबर, और बन जाता है सिल्क फाइबर. Soon the caterpillar completely covers itself by silk fiber and turns into pupa. जब सुन कैटरपिलर क्या completely covers itself, जब पूरी तरीके से अपने आप को ढक लेता है by silk fiber and turns into pupa, और जब pupa में कन्वर्ट हो जाता है, the covering is known as cocoon. तो वो जो पूरे कवरिंग होती है उसको ककून कहा जाता है. तो पूपा जब वो अपने माथे को करके एट करके उस हिसाब से वो पूरा अपने सामने एक पूरा दीवार जैसी बना लेता है, पूरा अपने आप को कवर कर लेता है, तो उस टाइम पे हवा लगती है तो वो सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है. और बाद में ये जो सिल्क फाइबर है जो टर्न कर दिया पूपा को, तो दिस कवरिंग, जो उसने कवरिंग बनाई है, उसको ककून कहते हैं. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. तो further development of pupa, ये जो development हुआ है pupa का into moth, continues inside the cocoon. cocoon के inside पे continue करता है. Silk fibers are used for weaving silk clothes. Silk fiber को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है weaving clothes बनाने के लिए. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as comparable thread of steel? तुम्हें ये चीज़ पता है कि एक स्ट्रैंड जो होती है सिल्क की, वो एक स्टील वायर के जितनी कठिन होती है. द सिल्क यार्न इज़ ऑब्टेन्ड, जो सिल्क का थ्रेड होता है वो किस तरीके से मिलता है, फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ. सिल्क मॉथ के ककून में से हमको मिलता है थ्रेड. There is a variety of silk moth which looks very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. The Tesser silk, the Moong silk, and the Kosa silk, etc. are obtained from the cocoons spun by different types of moths. ठीक है, तो ये इसके अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दिया तेसर, मोगा और कोसा सिल्क. तो ये सब है ना ककून में से स्पन होते हैं बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉथ, अलग अलग मॉथ. द मॉथ्स कॉमन सिल्क, जो सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाते हैं वो मलबरी सिल्क होते हैं मॉथ्स. द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है, एंड इलास्टिक होता है, एकदम इलास्टिक होता है, एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, और उसको एकदम अच्छे कलर्स में डाई किया जाता है. सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इंडिया में ये बहुत सालों से किया जाता है सेरीकल्चर. इंडिया प्रोड्यूसेस अ प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल. इंडिया सिल्क
बहुत ही ज़्यादा तादाद में बनाता है, कॉमर्शियल स्केल में देखा जाए उसकी मांग बहुत ज़्यादा है इंडिया में इसकी वजह से। कलेक्ट सम पीस ऑफ द सिल्क, एक्टिविटी 3.5 करना है। सिल्क कलेक्ट करो, टाइप ऑफ द पेज दैम इनटू द स्क्रैप बुक पे उसे पेस्ट करो। कैन यू फाइंड दैम इन अ टेलर शॉप, तुम उसे जाओ टेलर शॉप में फाइंड करो। अमंग द हीप ऑफ द वेस्ट कटेड पीस में से जाके ढूंढो और फाइंड करो। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, मम्मी की, आंट की और टीचर्स की मदद लो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबरी सिल्क कौन सा है, टेसर सिल्क कौन सा है, इरी सिल्क कौन सा है, मुगा सिल्क कौन सा है, ये सब पता लगाओ। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क, सिल्क के टेक्सचर को पता लगाओ विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क। एक आर्टिफिशियल सिल्क भी आता है पीस, उससे कंपेयर करो। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें सिंथेटिक फाइबर्स का भी यूज़ किया जाता है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। ठीक है, ना आते हैं टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड, एक आर्टिफिशियल सिल्क का थ्रेड लो एंड प्योर सिल्क थ्रेड, और एक प्योर सिल्क थ्रेड लो। बर्न दिस थ्रेड केयरफुली, अब उस थ्रेड को अच्छे से जलाओ। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, तुम जब उसे जलते हुए कुछ अलग स्मेल आएगी। ना बर्न अ वूलन फाइबर केयरफुली, अब है ना वूलन फाइबर को लो और उसको जलाओ। डिड इट स्मेल्स लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ अ प्योर सिल्क, ये तुमको एक्सपेरिमेंट करना है। कैन यू एग्जामिन वाई टू रिमेंबर व्हेन द ककून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ट्राई टू फॉलो दिस एक्टिविटी। Photocopy 3.9, cut out a picture of the stage of the life history of the silk moth and paste them on the piece of a cardboard or a chart paper. Jumble them. Now try and arrange a chart paper. Jumble them. Now try and arrange the stages in the correct sequence in a cyclic form. Whosoever does it fastest wins. You may also describe the life's history in your own words. Write it down in your scrapbook. From cocoon to silk. Cocoon to silk. For obtaining silk, moths are reared and moth को क्या किया जाता है, rear कर जाता है। From cocoon to silk. फ्रॉम द ऑब्टेनिंग द सिल्क मॉथ्स आर रेयर्ड, उनको रेयर किया जाता है, पाला जाता है, उनका ककून बनाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो सिल्क थे। रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग, बहुत सारे एग रखते हैं एट अ टाइम। फिर द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ द क्लोथ, उसे एक स्ट्रिप ऑफ क्लोथ पे रखा जाता है, और पेपर एंड होल्ड सोल्ड टू सिल्क फार्मर्स, और फिर सिल्क फार्मर को दिया जाता है। The farmers keep eggs under hygienic condition and under suitable conditions of temperature और humidity, उसे temperature अच्छा मिलता है, humidity मिलती है। The eggs are warmed to a suitable temperature, उन्हें warm किया जाता है suitable temperature for the larva to hatch, for eggs, जब eggs में convert करना होता है तब। This is done when mulberry trees bears a fresh crop of leaves, ये क्या होता है फिर, दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्री, जब मलबरी ट्री बेयर्स अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, जब वो फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स बनाता है। द लार्वा इज कॉल्ड कैटरपिलर, लार्वा को कैटरपिलर भी कहा जाता है और सिल्क वॉर्म कहा जाता है। ईट डे एंड नाइट, जो डे और नाइट खाता है, एंड इंक्रीजेज एनॉर्मसली इन साइज, और बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। मलबरी के ट्री पे उसको ज़्यादातर वो लोग रखते हैं, यहाँ पे रखा है ना फीमेल सिल्क मॉथ, तो उसके अंडे को बताया अच्छी जगह रखा है, फिर वो ककून में कन्वर्ट हो गया, वो चीज़ इसमें दिखाई गई है। द लार्वा आर कैप्ट इन द क्लीन बैम्बू ट्रेस, बम्बू के ट्रेस में रखा जाता है, अलॉन्ग विद द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, तो अच्छी तरीके से जिनको मलबरी लीव्स को चॉप किया गया उसमें रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 days, 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, कैटरपिलर खाना छोड़ देते हैं, एंड मूव टू अ टाइनी चैम्बर, और एक टाइनी चैम्बर में चले जाते हैं बम्बूस के, एंड ट्रेस टू स्पिन कोकून, तो स्पिन ककून वो लोग उसी में अंदर स्पिन करने लगते हैं ककून। स्मॉल रैक ऑफ ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू मेक ककून्स गेट अटैच, तो उसमें ककून अटैच हो जाता है।
द कैटरपिलर्स और द सिल्क वॉर्म्स स्पिन द ककून इनसाइड। अब उसी के अंदर वो वही मुंह चला के आठड़ा बनाते हैं और अपने आप को वो ककून में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रोसेसिंग सिल्क, फिर इससे क्या होता है, ककून बन जाता है, डेवलप तो सिल्क मॉथ। अब क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क। अ पाइल ऑफ ककून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। तो सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, पाइल ऑफ ककून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। बहुत सारा लिया जाता है, फिर उसको ककून्स का कैप्ड अंडर द सन और बॉयल, सन के अंदर रख दिया जाता है, उसको बॉयल कर दिया जाता है, एक्सपोज कर दिया जाता है स्टीम के अंदर। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, उसमें से सिल्क फाइबर अलग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून फ्रॉम यूजिंग फॉर यूज एज अ सिल्क। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेकिंग आउट थ्रेड निकालने के लिए फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। रीलिंग क्या किया जाता है, एक स्पेशल मशीन में किया जाता है। विच अनविंड्स द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क, जो क्या करता है, अनविंड करता है थ्रेड और द फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द ककून। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। और सिल्क फाइबर को क्या किया जाता है, स्पन किया जाता है सिल्क थ्रेड में। विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय वीवर्स, और उसको फिर बाद में सिल्क क्लॉथ में वीवन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।